मध्य प्रदेश के विकास के लिए 31 मई का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां राजधानी भोपाल में लोकमाता अहिल्या जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 483 करोड़ की पहली किश्त जारी की। वहीं सतना दतिया एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उनका राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ खुली जीप पर सवार हुए और रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां इस दौरान पूरे रोड शो के दौरान महिला शक्ति ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना दतिया एयरपोर्ट, इंदौर मेट्रो ट्रेन और उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर बनने वाले 29 किलोमीटर शिप्रा घाट का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भोपाल से 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 483 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई को समर्पित एक डाक टिकट और 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। उन्होंने आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक कलाकार को इस अवसर पर राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित भी किया। वर्ष 2024 का देवी सजनों ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर कश्यप को ये पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें और डॉक्टर कश्यप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर डॉक्टर जयमती कश्यप देवी सजनों बस्तर अंचल की जनजातीय महिला कलाकार हैं। आप गोंडी साहित्य एवं व्याकरण की रचनाकार होने के साथ साथ जनजातीय कला परंपरा और सामाजिक परंपराओं की अध्येता हैं। आप गोंडी गीतों का गायन और काव्य की प्रस्तुतियां करती आई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का संपूर्ण जीवन जनसेवा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति का आदर्श है। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी के ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के हमारा विगत 500 साल का समय देखे मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से, मुगलों से,
सबसे टक्कर लेते हुए, राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए। और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो यह आपका ही अपना यश हो सकता है, यह बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां का नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मातृशक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ये नाम सुनकर ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है,
राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहिल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। साथियों, माता अहिल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था,
उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें। ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोक माता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए, 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई कि देवी अहिल्या जी विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहिल्या जी हुनर की पारखी थी। और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। साथियों, देवी अहिल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। ये देवी अहिल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। लेकिन देवी अहिल्याबाई ने इन समाज सुधारों को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने
मालवा की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी बनाई थी। 250-300 साल पहले हमारे देश में सेना में महिलाओं का होना, साथियों, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांवों में नारी सुरक्षा टोलियां ये भी बनाने का काम किया था। यानी माता अहिल्याबाई राष्ट्र निर्माण में हमारी नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक है। मैं समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली देवी अहिल्यादेवी जी को आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। राजधानी भोपाल में आयोजित ऐतिहासिक महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई बड़ी सौगातें दी।